हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है सीयूटी इस बार बहुत चर्चा में है, क्योंकि अभी एक दिन पहले कुछ दिन पहले अपडेट आई है कि आईआईटी और मतलब जेई का जो पेपर होता है और जो नीट का पेपर होता है उसको मर्ज कर दिया जाए सीयूटी में। तो कुछ बच्चों को तो पहले पता नहीं होता था सीयूटी के बारे में, लेकिन अब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में पहले चर्चा तो हुई नहीं, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले हम लोग जेई के बारे में, नीट के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में कई बार नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो थ्रू आपको पूरा अच्छे से पता लग जाएगा आखिरकार ये है क्या, कैसे होता है, सब कुछ अच्छे से आपको सारी चीज समझा दिया जाएगा। और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, आपको सारी चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये कि सीयूटी है क्या। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एंट्रेंस टेस्ट जैसे होता क्या है, हर कॉलेज अपना एक एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपको हर कॉलेज का अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, यही होगा अगर मुझे एंट्रेंस टेस्ट किसी भी कॉलेज का देना है। लेकिन ये क्या है, ये आपका सीयूटी क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का टेस्ट ना देके एक कॉमन टेस्ट ये दे दीजिए, इसके थ्रू हमें वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया कि ये क्या है कि अगर बहुत सारे कॉलेज हैं, हम सेपरेट टेस्ट ना देके एक कॉमन टेस्ट दे दें, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। ये इसका बेसिक मतलब हो गया। अब आते हैं कि यार ये सीयूटी इंट्रोड्यूस हुआ क्या, इसकी क्या जरूरत थी। पहले भी तो इतने सारे एग्जाम हो ही रहे थे, ठीक है, सेपरेट लेवल पे भी हो रहे थे, इसकी क्या जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, रीजन इसका ये था कि जैसे डीयू की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा न्यूज में ऐसा आता था कि डीयू में एडमिशन लेना है तो 99% परसेंटाइल आपको चला जाता था। तो काफी दिक्कत होती थी। कि होता ये था कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज को, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, और कोई बच्चा यूपी बोर्ड का है, कोई मान लो अदर स्टेट का है। तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ बोर्ड में थोड़ी कॉपी लीनियंट चेक होती है, अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, और किसी के ट्वेल्थ में मान लो नंबर कम आ जाते हैं बोर्ड की वजह से। मतलब दो बच्चे हैं सेम लेवल के हैं, लेकिन उन्होंने सेम लिखा है, लेकिन हुआ क्या कि बोर्ड की जो चेकिंग का जो प्रोसेस है सबका अलग अलग होता है, हर स्टेट का अलग होता है। ठीक है, और सीबीएसई की बात करें उसका एक अलग है। तो ये जो डिफरेंट था, उसने बच्चों को डिफरेंट बना दिया। मान लो दो बच्चे सेम थे, मैं मान लेता हूँ सब कुछ उन्होंने सेम तरीके से लिखा, लेकिन बोर्ड की कैटेगरी होने की वजह से एक के नंबर कम आ गए थोड़ी से। मान लो एक के नंबर आए 98%, ठीक है, और एक बच्चे क्या है 96%, जबकि ये दोनों बच्चे बराबर लेवल के थे। लेकिन जब ये डीयू में एडमिशन लेने जाएंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे, वहां पे अगर मेरिट लिस्ट बनेगी तो किसको एडमिशन मिल जाएगा, इस 98% वाले को। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो जाता था, मतलब कि नंबर की वजह से। जबकि नंबर किस वजह से कम हुए, जो स्टेट बोर्ड का या फिर जो सीबीएसई का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से, ना कि नॉलेज की वजह से। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। इसके जैसे अच्छे बच्चे भी कई बार उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, यानी कि इस तरीके से डिसीजन हुआ कि यार बच्चों में यूनिफॉर्मिटी कैसे लाया जाए, मतलब इक्वल कैसे देखा जाए। तो क्या किया, ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम को अलग कर दिया गया और बोला गया एक कॉमन टेस्ट होगा, वो सबको देना होगा, उसी के बेसिस पे यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अच्छा, इसमें क्या सारी यूनिवर्सिटीज आ गई, सारी नहीं आई है। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज को लिया गया, काफी अच्छी अच्छी सेंट्रल लेवल की सारी यूनिवर्सिटीज को लिया गया है। फ्यूचर में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐड होंगी डेफिनेटली। और जैसे कि आपने देखा है कि जेई की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं, यानी ये फ्यूचर में बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है जो सबके लिए वैलिड हो सकता है। अभी भी कुछ ऐसे स्टेट में कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटी होंगी जो अपना खुद का करवा रहे होंगे, लेकिन जल्दी आपको उनको भी मर्ज करने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन अभी की हम बात करें जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो आप चेक कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो ये इसका मेन पर्पज यही था, जिससे यूनिफॉर्मिटी बन जाए। अब बात करते हैं यार इसका पैटर्न क्या है, कैसे क्या चीजें हैं। तो एक टेस्ट का जो फॉर्मेट है, अगर आप टेस्ट दोगे इसका, तो आपको तीन टाइप के सेक्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है लैंग्वेज टेस्ट, एक होता है डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट। डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट का मतलब, लैंग्वेज आप समझ रहे हो, बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ठीक है, और भी है, मराठी है, तो बहुत अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज है, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है, जैसे मान लो आपने ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, कोई अकाउंट पढ़ रहा है कॉमर्स स्ट्रीम से, तो बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। आप समझ रहे हो डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे आप लोग जेई के लिए पढ़ते हो तो पीसीएम पढ़ते हो, तो ये डोमेन हो गया आपका। तो बेसिक डोमेन सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। एक होता है जनरल टेस्ट, तो अभी मैं आपको जनरल टेस्ट के बारे में बताऊंगा और लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, इनमें आखिरकार क्या क्या चीजें हैं। तो आप लेकिन ये समझ सकते हो कि आपका जो पेपर होता है वो तीन सेक्शन में डिवाइडेड है, कि जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट है, एक डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट है, और
जनरल टेस्ट है। ये 3 टाइप के सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट फॉर्मेट के बारे में बात करूं। अब आते हैं पहले सेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, लैंग्वेज टेस्ट। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास सेक्शन को, सेक्शन फर्स्ट ईयर में बात करूं, 1 की बात करूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, 1A और 1B। 1A में टोटल 13 लैंग्वेज को दिया गया, ठीक है, और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज दी गई हैं आपको। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अब आप कहोगे सर क्या हमें सारे पेपर देने इतने सारे लैंग्वेज के? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आपने मान लो 1A से कोई एक लैंग्वेज चूज कर ली। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1A में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और 1B में कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो मान लो आपने एक लैंग्वेज यहां से चूज कर ली और एक लैंग्वेज यहां से चूज कर ली, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से करना है। अच्छा, पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसमें बताया गया है लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आप, अगर आप ये पेपर डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है, तो वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस बेसिस पे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बेसिस पे इन लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात आएगी सर कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जो 1A की बात हो रही है, सेक्शन 1A की बात हो रही है, जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं आप देख सकते हो। और सेक्शन जो 1B है उसमें आपके पास जो 20 लैंग्वेजेस हैं वो ये हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आइडिया रहे कि आपको क्या चूज करना है। मान लो किसी बच्चे ने यहाँ से इंग्लिश ले लिया, मान लो इसको यहाँ पे आपने फ्रेंच ले लिया। अच्छा, क्या सर लैंग्वेज लेना कंपलसरी है? देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको आप ऐसे समझो, मतलब एक होता है जैसे जेई का टेस्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जेई के बारे में काफी बच्चों को पता होता है। आपको होता है इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हो आप, कंपलसरी होता है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, पीसीएम तीनों पढ़ना है, तभी आप वो टेस्ट दोगे, तभी आपका नंबर आएगा। 12th क्लास के में बात करूं, ये टेस्ट एज ए सर्टिफिकेट आप समझ सकते हो है क्या। मान लो मैं आपको समझा देता हूं इस तरीके से, मान लो ये एक यूनिवर्सिटी है ए और एक यूनिवर्सिटी है बी। अब मान लो आपको कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करना है यूनिवर्सिटी ए में, कोई पर्टिकुलर कोर्स, तो इसकी डिमांड ये है कि यार आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें इंग्लिश बोला गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, और एक मान लो डोमेन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप बीएससी मैथ्स से करना चाहते हो तो डोमेन सब्जेक्ट की बात होगी, वो चलो भी बाद में, वैसे मान लो मैथ्स है। अब ये यूनिवर्सिटी जो भी है इसमें मान लो इसकी मतलब आप एक कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसमें मान लो जरूरत है, मान लो आप कश्मीर से हो, आपको मतलब मान लो आपको इतनी सारी लैंग्वेज है, आप रशियन मान लो चूज कर रहे हो, आपको मान लो कुछ अलग ऐसा कुछ कोर्स करना है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की जरूरत है, और उस यूनिवर्सिटी में मान लो रशियन लैंग्वेज की जरूरत है, तो आपने रशियन लैंग्वेज चूज कर ली, ठीक है, और यहां से आपने एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली, ठीक है, सेक्शन मतलब 1A से आपने इंग्लिश ले लिया और इसमें रशियन ले लिया, और उसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी ही है और कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपने बस इसका और इसका टेस्ट देना है। किसी को मान लो हिंदी से कुछ करना है तो उसने इंग्लिश की जगह मान लो, अगर इस यूनिवर्सिटी बी की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो हिंदी है उस पर्टिकुलर कोर्स में, तो आप हिंदी का पेपर दे दोगे, और साथ में अगर आपको लगता है इसमें से कोई लैंग्वेज लेने की जरूरत है तो लो, जरूरी नहीं है। सुन लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, मान लो एक्स वाई जेड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर एक्स में एडमिशन लेना है और पर्टिकुलर कोर्स लेना है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, देखोगे इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो कहेंगे फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको ये वाला कोर्स करना है तो आपको ये वाली लैंग्वेज आनी चाहिए, तो इसका आपको सीयूटी में टेस्ट देना होगा, तो आपने पर्टिकुलर वो लैंग्वेज चूज कर ली। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर 13 लैंग्वेज दे रखी है 13 का 13 लेना है। आपको अगर जरूरत नहीं है तो एक भी लैंग्वेज मत लो। मान लो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जिसने लैंग्वेज की कोई कंडीशन नहीं लगाई है, वो चाहता है, देखो आपको पता है हमारे पास सीयूटी में क्या चीजें हैं, सीयूटी में हमारे पास टोटल 3 सेक्शन है, लैंग्वेज टेस्ट है, डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट है। मान लो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी जिसमें लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, ना ही कोई जनरल टेस्ट के बारे में बोला जा रहा है, बस वो चाहते हैं कि आपने अगर 12th क्लास में मान लो मैथ्स पढ़ा है, यानी डोमेन सब्जेक्ट अगर आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, तो भाई अगर आपको बीएससी मैथ्स करना है तो आपको बस सीयूटी का मैथ्स का पेपर देना है। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप लैंग्वेज टेस्ट दो, जनरल टेस्ट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आप कोर्स लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना है। आप चाहो तो एक टेस्ट ही दो, चाहो तो सारे दे दो। अब सारे में भी कंडीशन है, वो भी मैं बताता हूं सारे में कितने दे सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो सेक्शन 1 है उसमें हमारे पास 2 टाइप की लैंग्वेज दिख रहे हैं, 1A 1B,
और यहाँ पे आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो और आराम से उसका टेस्ट दे सकते हो। अब आते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें डोमेन के सब्जेक्ट हैं जो हमने 12th में पढ़े होंगे, डोमेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो चॉइसेस मिलती है वो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मिलती है, यानी 27 सब्जेक्ट हमें मिलते हैं जिनका हम एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। इसका सिलेबस तो आप बाद में कभी भी देख लेना, मतलब मेन ये कि 27 सब्जेक्ट है। कौन कौन से हैं, तो यार इतनी बड़ी लिस्ट है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता लग जाएगा। ये सारे इतने सारे सब्जेक्ट, इसमें देखो सब कुछ आ रहा है, देखो बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, देखो अकाउंटेंसी है, सब कुछ है, मैथ्स भी है, फिजिकल एजुकेशन, मतलब जितना आपने 12th क्लास में पढ़ते हो वो सारे डोमेन वाले सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल होंगे। यानी किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे, मान लो किसी आप कोर्स को करना चाहे तो वहां रिक्वायरमेंट है, मान लो आप एग्रीकल्चर से कुछ कर रहे हो, मान लो आपको बीएससी करना है एग्रीकल्चर से, तो बेटा और उसमें हो सकता है कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, ना ही कोई जनरल टेस्ट की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ अपना एक ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इसका बस टेस्ट दोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि आपको सारे टेस्ट नहीं देने हैं, ठीक है, आपको ये रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि भाई किस यूनिवर्सिटी में क्या रिक्वायरमेंट है उतना देना है। बाकी आप कितना ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा सेक्शन है हमारा जो जनरल टेस्ट की बात हो रही है। जनरल टेस्ट में क्या है, आपको ये तभी देना है जब किसी यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो होती है किसी किसी की, तब देना है। ठीक है, मैंने कहा ना कोई भी चीज यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, एक चीज माइंड में सेट कर लो, सीयूटी में किसी भी कोई भी पर्टिकुलर चीज की मतलब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, तो देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज आ सकता है, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और अप टू लेवल 8th लेवल तक की चीजें पूछी जाएंगी इसमें, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो फाइनली आपने, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि हमारा टोटल जो टेस्ट की डिजाइनिंग है उसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट देखने को मिलते हैं, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट देखने को मिलता है, जनरल टेस्ट, इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आपका आपकी अगर यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसमें कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज चूज कर लो, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो चूज कर लीजिए, जनरल टेस्ट की नीड है तो चूज करिए, अदरवाइज मत करिए। अब देखो हमारे पास 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, कितने ले सकते हैं, तो यहां पे सीयूटी ने बता रखा है कि भाई यहां पे आप मैक्सिमम, हमारे पास 27 तो अवेलेबल हैं, आप 6 ही टेस्ट दे सकते हो मैक्सिमम, मतलब ऐसा नहीं तो अपने सब सब तो वैसे भी कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो, एक यहां से ले लिया, एक यहां से, यानी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और जनरल टेस्ट एक है, तो टोटल मिला के 6 2 8 और एक 9, तो एक बच्चा 9 टेस्ट दे सकता है। यानी कि अगर सीयूटी में देखो इतने सारे टेस्ट हैं, इतने सारे चीजें हैं आपके पास, सब्जेक्ट हैं, लेकिन एक स्टूडेंट मैक्सिमम 9 दे सकता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी जरूर दी है यहाँ पे कि आप ऐसा कर सकते हो, लैंग्वेजेज अगर आपने 2 की जगह 3 चूज कर ली हैं तो फिर आपको डोमेन स्पेसिफिक में सिर्फ 5 लेना होगा, यानी टोटल काउंटिंग जो है इन दोनों की 8 होनी चाहिए, 8, और एक तो आपका जनरल टेस्ट है, तो टोटल मिला के यहाँ पे भी 9 होगा। तो ये एक दिया है चॉइस कि आप ऐसा ले सकते हैं। तो इस चीज के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन करा है आप इस वाली स्लाइड में देख सकते हो कि 2 लैंग्वेज ले लिया और 6 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट, या फिर बच्चा ले सकता है 3 लैंग्वेज टेस्ट या फिर 5 डोमेन स्पेसिफिक, एक जनरल टेस्ट। ये चीज है सीयूटी की कहानी, समझ, इतनी सी बस कहानी है, इसी बच्चे परेशान है। अच्छा, कितनी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। तो यार 13 लैंग्वेजेज में आप टेस्ट दे सकते हो। आपको पता ना, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के, तो मीडियम भी तो होता है, ये लैंग्वेज और वो लैंग्वेज डिफरेंट है, वो एक टेस्ट है। ये आपका लिखने का जो होता है ना, पढ़ने का, सीखने का, वो लैंग्वेज की बात हो रही है। तो जैसे कोई मान लो हिंदी जानता है तो हिंदी में टेस्ट दे रहा है, तो उन लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में ये पेपर होता है। तो अगर मैं ब्रीफ करूं इन सब चीजों को, इतना ही सा है, क्या है, यानी कि यहाँ पे कोई चीज कंपलसरी नहीं है, आप अपने मन मुताबिक देखते हो कि आपको कौन सा टेस्ट देना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करते हो, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट देते हैं। मैक्सिमम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 6 दे सकते हो, लैंग्वेज में मैक्सिमम 3 तक जा सकते हो, नहीं तो 2 6 का कॉम्बिनेशन है 8, और एक जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, वो डिपेंडिंग है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। समझ में आ गया? आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी बढ़िया से। तो बहुत कंफ्यूजन थी, बाकी और क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, उसके लिए देखो जो दूसरा चैनल है एग्जाम अपडेट,
क्योंकि इस चैनल पे हम ज्यादा वीडियोस नहीं बना सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि ये पढ़ाई वाला चैनल है। तो एग्जाम अपडेट पे आप जाना, इस पे मैं सारी चीज बता रहा हूँ कि सीयूटी से क्या होगा, जेई अगर कंबाइंड हो गया तो क्या चीजें निकल के आएंगी, क्या टेस्ट का सिलेबस होगा। तो ये सारी चीजें मैं इसमें एग्जाम अपडेट में डालता हूँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेक कर लेना। इस पे जो भी अपडेट आए आप उससे जुड़े रहना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको काम की वीडियो लगी, सब कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।